जो खान साहब की रिहाई है या किसी भी अंडर ट्रायल की जो रिहाई है वो दो सूरतों में हो सकती है। या तो ये है कि अगर किसी को किसी मजाज अदालत ने सजा सुनाई हुई है और वो सजा काट रहा है तो उसमें तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बिल्कुल हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 45 आईने पाकिस्तान के तहत। उसमें सदर मुमलिकत जो है उसके पास इख्तियार है कि वो किसी भी अदालत किसी भी ट्राइब्यूनल जो है उसकी सजा को जो है वो खत्म कर सकता है, उसको माफ कर सकता है, उसमें कमी कर सकता है, उसको मुअत्तल कर सकता है। तो सजा याफ्ता के लिए तो आर्टिकल 45 मौजूद है। लेकिन जहां तक कोई भी शख्स जिसके जो कि जुडिशियल कस्टडी में है और या एक से ज्यादा उसके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो उनकी जो रिहाई है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है या तो वो प्रोसिक्यूशन जो है वो वापस ले ली जाए। मसलन अगर FIA का केस है और FIA जो है वो अपना केस ही विड्रॉ कर ले तो उस सूरत में तो ठीक है, वो रिहाई भी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई नैब के केस में अंडर ट्रायल है तो उसमें भी जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसके पास भी इख्तियार है कि वो ट्रायल के दौरान में भी, अपील के दौरान में भी जो है वो चेयरमैन के मशवरे के बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन ही वापस ले सकता है, जिसके नतीजे में उनकी रिहाई अमल में आ सकती है। लेकिन कुछ फौजदारी जो ताज़ीरात पाकिस्तान के कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनमें भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता। उसमें भी पहले शायद अभी ज़ाब्ता फौजदारी में मौजूद है या नहीं है, लेकिन पहले ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था वो किसी भी केस में कंपाउंड कर सकता था किसी भी केस को, वो भी एक प्रोसिक्यूशन वापस ले सकता था।